नमस्कार। साइंस एंड स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का वीडियो फिर एक बार एक स्तुति के साथ, एक प्रार्थना के साथ शुरू है। और वो बड़ा ही सिंपल प्रेयर है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसमें भगवान से इस बात की प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हे मालिक, हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। आज का जो टॉपिक है वो दीपक है। जो जलता है तो रोशनी फैलती है, अंधकार दूर होता है। इसी विषय पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दीपक मेरा भी नाम है, लेकिन मेरा नाम उतना प्रभावी नहीं है जो काम दीपक करता है। दीपक का काम होता है रोशनी को फैलाना, अंधकार को दूर करना। जहाँ भी दीपक आएगा वहाँ अंधकार चला जाएगा, वहाँ पर रोशनी होगी, ज्ञान होगा, समृद्धि होगा, शांति होगी, खुशियाँ होंगी। तो आज एक छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसमें भगवान के दो भक्त होते हैं और दोनों का ही ड्यूटी होता है कि वो शाम को मंदिर जाते हैं और भगवान के सामने दीपक जलाते हैं। लेकिन एक भक्त राजा होता है और एक भक्त अछूत होता है, गरीब होता है, जिसको अनटचेबल कहा जाता था इंडियन सोसाइटी में पहले। तो राजा है, उसके साथ बहुत संपत्ति है, शक्ति है, सैनिक है। तो राजा अपने घर से चलता था दीपक लेकर और बड़ी ही श्रद्धा के साथ घी का दीपक भगवान के सामने जलाता था। और पुजारी सम्मान के साथ उसे ऐसा करने देते थे। लेकिन दूसरा भक्त जो था वो अनटचेबल था, अछूत था, छोटी जाति का था, निम्न जाति का था। तो उसको मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। तो वो बेचारा जाता तो प्रतिदिन था, लेकिन ऐसा सिस्टम था हमारे समाज में कि उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो वो अपना दीपक जलाकर, और मंदिर से थोड़ा पहले ही एक गलियारा था जिसमें काफ़ी अंधेरा रहता था रात भर। तो वो अपना दीपक उसी गलियारे में, उसी गली में जला देता था और भगवान को प्रणाम करता था, वहीं उनकी स्तुति करता था और चला जाता था। दिन बीतते रहे, जवानी के बाद बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद एक ऐसा भी समय आया जब दोनों को इस धरती को छोड़ने का समय आ गया। यमराज दोनों को लेकर चले और एक को बड़े सम्मान के साथ और एक को अपमान के साथ। जिसको अपमान के साथ लेकर चले वो राजा था, और जिसको सम्मान के साथ लेकर चले वो अछूत था। राजा को ऐसा देख बड़ा ही आश्चर्य हुआ। जब यमराज दोनों को लेकर ईश्वर लोक में उपस्थित हुए तो अछूत को तो भगवान से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन राजा को बहुत शिकायत थी। राजा ने अपनी बात को कहा कि भगवान, मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया? मैंने तो पूरा जीवन ही आपकी सेवा की है, आपकी भक्ति की है, आपके सामने दीपक जलाया है प्रेम और श्रद्धा के साथ। भगवान ने उसको बड़े ही प्रेम से समझाया कि जो काम तुमने किया वो तुम्हारा घमंड और अहंकार था, और मुझे दीपक दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं तो पूरे संसार को रोशनी देता हूँ। मेरा तो काम लोगों की भलाई करना, परोपकार करना, सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो मुझको दीपक दिखाकर तुमने क्या किया, या इस बात से तुम क्या साबित करना चाहते हो? अच्छा काम तो इसने किया है जिसके दीपक जलाने से एक अंधेरी गली में उजाला हुआ, रोशनी हुआ, और लोगों को सहूलियत हुआ।
लोग उसमें अंधेरे में जाते थे, गिरने पड़ने का डर था, कीड़े मकोड़े इधर उधर भटकते रहते हैं, उनके काटने का डर था। तो रोशनी से लोगों को एक आँख मिली, जो रात्रि में लोग आराम से उस गली में जा सकते थे। तो मेरा जो उद्देश्य है, मेरी जो शिक्षा है, उसका सही अनुसरण और पालन तो इसने किया है, तो सम्मान का हकदार भी यही होगा। इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत लेसन है कि जो भी हम काम करते हैं उसमें दिखावाबाजी बहुत ज़्यादा होता है। अगर उसमें परोपकार, सेवा, लोगों की भलाई शामिल हो जाए तो हमारा ये जन्म और इसके आगे भी पता नहीं क्या होने वाला है, डेथ के बाद क्या होता है ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इस बात का पक्का है कि जो होगा अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। जो काम हम लोग दिखावेबाजी के लिए करते हैं उससे थोड़ा सा बच के अगर कुछ जनहित की बात हो, परोपकार का काम हो, तो जीवन संवर जाएगा। दीपावली एक ऐसा पर्व होता है जिसमें साफ सफाई व्यवस्था पर लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। चाहे घर हो, गलियारा हो, आसपास का क्षेत्र हो, हर तरफ सफाई चल रही है। और दीपावली के शाम में क्या होता है कि चारों तरफ दीपक लोग जलाते हैं, दिया जलाते हैं, और दिया से निकलता है धुआं, जो एयर पॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। दीपक उस समय जलाया जाता था जब इलेक्ट्रिसिटी उतना डेवलप नहीं था। आज के डेट में साइंस डेवलप है, इलेक्ट्रिसिटी डेवलप है, हर तरफ बिजली है, तो दीपक जलाना एक परंपरा है, एक ट्रेडिशन है, अच्छी बात है। एक दो दीपक जला दीजिए, लेकिन चारों तरफ दीपक जलाना, दिया जलाना, मोमबत्ती जलाना, ये कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन का कारण बनता है। हर जगह लोग सफाई करते हैं सुबह में, और शाम को पटाखा जलाते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन है। और आश्चर्य की बात तो ये है कि समाज में ज़्यादातर आज पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो ये पढ़े लिखे लोगों का काम है जो एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हैं। उनको इस बात का समझ नहीं है कि पटाखा जलाना, बहुत सारा दिया जलाना, मोमबत्ती जलाना कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन का एक कारण बनता है। ऐसे ही बीमारी, महामारी चारों तरफ फैली हुई है, और उसमें उनका ये अच्छा काम होता है। तो ये बात सच है कि हर किसी को सिखाया नहीं जा सकता, हर किसी को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि एक भी आदमी अगर इस बात को सुनकर अमल में लाएगा तो मेरा कहना सफल हो जाएगा। तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। थैंक यू वेरी मच।